नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है उद्धव ठाकरे जी का। जहाँ शिवाजी पार्क मुंबई में जो है कल राहुल गांधी की सभा हुई। राहुल गांधी की सभा में शिवाजी पार्क में मेरे ख्याल से पहली बार उद्धव जी साथ में जो है सभा में शामिल हुए। अब उद्धव जी का वहां पर किस तरह का सभा भाषण हुई, किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, क्या वो कांग्रेस के साथ जो है लोगों को पसंद आए कि नहीं आए, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल ठाकरे जी से। क्योंकि उद्धव जी का एक शिवसेना का जो स्टाइल होता था शिवाजी पार्क में, क्या उसमें कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ है या कुछ और उसमें कांग्रेस के साथ में कुछ और वो करने की कोशिश की है। सर, कुल मिला के आप क्या कहेंगे सर, शिवाजी पार्क है और वहाँ पर कांग्रेस की सभा और उद्धव जी वहाँ पर राहुल गांधी जी के साथ में लोगों काफी उत्सुकता थी देखने के लिए कि उद्धव जी क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लोगों को क्या बोलने वाले हैं, क्या आह्वान करने वाले हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव एकदम सर पे है और ये तरह से लोकसभा का चुनाव का प्रचार का ही सभा माना जा रहा था। तो ऐसे में सर उद्धव जी से आप जो देखा आपने, उद्धव जी ने जो स्पीक किया उसमें क्या क्या कमियां पाई, क्या क्या अच्छाइयां पाई आप? सर कैसे है ना कि कुछ लोग हीरो रहते हैं जी, बाद में काल ऐसा आता है कि उनको साइड हीरो बनना पड़ता है जी, कि भाई की भूमिका में जाएंगे, कैरेक्टर रोल होता है। तो कल का उद्धव जी का जो रोल था वो हीरो का नहीं था, वो हमेशा हीरो रहते हैं जी। शिवाजी पार्क में जब भी शिवसेना की सभा होती है तो वो हीरो होते हैं, उनकी जय जयकार होती है, उनका नाम चलता रहता है, लोग उनको देखने सुनने आते हैं। कल पहली बार ऐसा हुआ कि वो साइड लाइन में, मैं तो बोलता हूँ वो कोरस में पीछे नाचते हैं ना, डुंगन हिला के डुक 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 करके, जी, जी। वो कोरस रहता है ना, उसमें अच्छी दिखने वाली हीरोइन जो रहती है वो आगे रहती है, उसके कपड़े भी अलग रहते हैं और पीछे वो नाचने वाली ऐसे ऐसी रहती है, नाचने वाले रहते हैं। तो उनका ऐसा हो गया कि वो जो कोरस है उसमें ग्रुप में नाचने वाले वो हो गए, उनको कोई महत्व ही नहीं था, कोई उनके बारे में बोल नहीं रहा था, उनकी ओर कोई देख नहीं रहा था, उनकी कोई दखल नहीं दे रहा था, सब राहुल गांधी के पीछे पड़े थे जी। और राहुल गांधी के सिवा किसी को कुछ मस्का मारना भी नहीं था किसी को। उल्टा उनको लग रहा था कि राहुल के सामने इनको महत्व देंगे तो राहुल नाराज हो जाएंगे करके उसको दुर्लक्षित ही कर रहे थे। एक संजय छोड़ के बाकी सब दुर्लक्षित कर रहे थे। तो एक तरह से बहुत उनकी बेइज्जत हो गई सर। कल के सभा में जाना नहीं चाहिए था उनको उधर, और जाएंगे तो उनका प्रोमिनेंस जो हमेशा रहता है वो रहना चाहिए था। उनको ऐसी भूमिका और ऐसा पोजीशनिंग लेना चाहिए था कि मैं ये सभा का सूत्रधार हूँ, ये सभा मेरी है, उसमें मैंने इसको इनवाइट किया है। वो सब ये हो गया। और दूसरा, शिवसेना का ना कोई एजेंडा, शिवसेना का कोई प्रोग्राम, ना शिवसेना की कोई घोषणा, ना शिवसेना का कोई भवितव्य, ना वर्तमान, किसी के बारे में चर्चा ही नहीं हुई जी। सिर्फ मोदी मोदी मोदी, उनको गाली गाली गाली। वो गाली देने के लिए तो राहुल गांधी आया ही था जी। वो तुमने क्या अलग गाली दी, तुमने भी वही बोला जो राहुल ने बोला। और ऐसा हो गया कि राहुल का भाषण पहले जैसे उसको मिल गया, पेपर मिल जाता है ना, तो वो पहले लिख देता है, वैसे राहुल का पेपर फूट गया था, वो पहले इसने पढ़ा लिया, पर राहुल को बोलने के लिए पंचित हो गई होगी जी। मैं क्या बोलूं अभी, ये तो सब बोल गया। मगर क्या है कि राहुल का एक करिश्मा है, ये करिश्मा नहीं है। गांधी कुछ भी बोलो उसको, पप्पू बोलो, कुछ भी बोलो। आज अभी मैं उसका मणिपुर से यहाँ तक का प्रवास देखता आया तो लोग पागल हो रहे हैं, अभी क्रेज है उसकी, राज ठाकरे की कैसे देखने के लिए क्रेज है, वो क्या बोलता है वो सुनने के लिए भी क्रेज है। उसको वोट नहीं देंगे जी सर। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की सबसे ज्यादा क्रेज है मगर सबसे कम वोट उसको मिलते। बिल्कुल वही स्थिति है राहुल गांधी की, वो क्रेज है उसकी मगर उसको वोट नहीं है। अभी उद्धव को तो ना क्रेज है ना वोट है। और कल की इसमें तो वो ऐसा लगा कि भाई शरद पवार उससे अच्छा रहा। शरद पवार कम से कम वो वहाँ एक बाबा की तरह बैठे रहे। वो बड़े बड़े सभा में आजकल क्या होता है कि बाबा को लाते हैं किसी, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, थोड़ा ही बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वैसे वो बाबा के रूप में बैठे थे वहाँ पे। पर उनका अस्तित्व था, राहुल ने भी उनकी दखल ली, उनके बारे में कुछ बोला, ये किया, मगर इसकी कोई दखल भी उन्होंने नाम के सिवा कुछ ली नहीं। और शिवसेना और एक गठबंधन है ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया, भाई जमे तो जमे, नहीं जमे नहीं जमे, ऐसे ही दिया। और विश्वास नहीं लगता है मुझे कांग्रेस शिवसेना और इसमें एक दूसरे का कोई भरोसा है, हम लोग एक दूसरे की बैंड ही बजाएंगे, ऐसा ही लगता है। वो कांग्रेस वाले नाराज थे, उनको सर
ये तुम्हारा जितेंद्र आव्हाड उद्धव के पीछे बैठा तो उसको नीचे खींचने के लिए कांग्रेस वाले आगे दौड़े थे। हाँ। तो तुम क्यों उसके पीछे बैठ रहे हो? इतना तो अविश्वास है। तो कल भी उद्धव ठाकरे की कुर्सी यहाँ रखी है, उसको क्यों इतना ये देना चाहिए वगैरह वगैरह चल रहा था उनका। हाँ, क्योंकि शिवसेना क्या है, कल तक दुश्मनी थी ना जी, एक दूसरे में सत्ता, और कल भी दुश्मन होगी, क्या पता। तो वो नहीं चाहते कि उद्धव को कोई ये मिले। कल का उद्धव का फ्लॉप शो रहा, राहुल का हिट शो रहा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अच्छा रहा, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, भाषण भी अच्छा किया, और वो दाढ़ी बीड़ी बढ़ाया है, वो भी एक साधु लगता है, वो यंग साधु रहते हैं ना, वैसा है कि यंग। आपको नहीं लगता सर राहुल गांधी जो है टी शर्ट और जीन्स पहन के नेता का भूमिका अदा, वो यंग जनरेशन से खुद को आइडेंटिफाई करना चाहता है। वो मैं सीनियर नेता हूँ, तुमसे कोई अलग हूँ, ऐसा नहीं दिखाना चाहता करके जानबूझकर। नहीं, नेता की जो हमने प्रतिमा बनाई है ना, उसमें वो बैठता नहीं है। मगर आजकल सर उद्धव ठाकरे भी जीन्स पैंट और ये शर्ट पहन के जाता है बहुत जगह फोटो देखिए, उसके फोटो देखे हैं। और वो हो रहा है अभी, यंग जनरेशन के जो लीडर है वो करते हैं ऐसा, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है, राहुल की जगह। सर एक सवाल नीचे है कि उद्धव जी को जो है लोकसभा में कांग्रेस का कितना सपोर्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस का मतदाता ही अलग है सर, वो दलित और लेकिन जब अलायंस होगा तो कांग्रेस के वोट से ही उनको वोटिंग पड़ेगा ना? हाँ ना, मगर नहीं मिलेंगे वोट। तो किसको जाएगा कांग्रेस वोट, किसको जाएगा फिर? सर कांग्रेस का वोट हो सकता है कि जाति के निहाय बंटवारा हो जाएगा। अभी उत्तर भारतीय कांग्रेस वाले जो रहेंगे ना, वो बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस वाला बीजेपी को वोट देगा, भले वो उत्तर भारतीय है। तो कोई भी मतलब परप्रांतीय जितने भी है बीजेपी है, परप्रांतीय के तो वो कांग्रेस के नहीं। और दलित जो है वो अगर अंबेडकर ने सब जगह खड़ा किए तो अंबेडकर को वोट देंगे, इसको नहीं देंगे जी, शिवसेना को नहीं देंगे, कांग्रेस को दे सकते हैं। तो इनको फायदा क्या है सर कांग्रेस के साथ में अलायंस करके? क्या फायदा सर क्या है, अकेले भीख मांगने से टोली करके भीख मांगना अच्छा रहता है ना। अपने यहाँ सिग्नल पे 4-6 भिखारी आपको घेर लेते हैं ना जी, चारों ओर से घेर लेते हैं। एक हाथ गंदा करता है, दूसरा पाँव गंदा करता है, वो ऐसे भिखारी की टोली है ये, साथ में निकलते हैं। वो पहले के जमाने में ना एक गाड़ा चलाते थे, एक गाड़ी पे भिखारी बैठता था, गाना गाता था, दूसरा उसको खींचता था, आजू बाजू में 4 भिखारी वो लोटा लेके घूमते थे। याद है आपको? बचपन में होता होगा वो। अभी भिखारियों की गाड़ी है, सब निकले मिले न मिले, देगा उसका भी भला, न देगा उसका भी भला, ऐसा है। पर बहुत बेइज्जत हुई उद्धव की कल। इसके आगे उसका कोई भविष्य मैं नहीं देख रहा हूँ। और उसको सीट भले 23 मिलेगी, मगर उसमें से 3 भी चुन के आने वाली नहीं है, ये भविष्य लिख के रखो। 3 भी नहीं आएगी, 3 भी नहीं आएगी। कुछ नहीं। क्या देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो है सीट कहाँ देख रहे हैं? अगर 2 भी आई तो कहाँ देख रहे हैं आप? तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में आएगी उसके। पुणे में है? पुणे डिस्ट्रिक्ट में आएगी, डिस्ट्रिक्ट में आएगी। और मराठवाड़ा में और विदर्भ में एक आएगी, दोनों जगह एक आएगी। है उसकी 2-3 सीट है? 3 है, ज़्यादा नहीं है। और वो भी इनकी गलती से, बीजेपी और इनकी गलती से। अभी नवनीत राणा को बीजेपी टिकट दे रही है, नवनीत राणा के खिलाफ पूरा उसका मतदार संघ है। लेकिन सर नवनीत राणा तो अपक्ष चुन के आती थी, वो तो सर वो झूठ है, वो अपक्ष नहीं आई है, राष्ट्रवादी के सपोर्ट से आई थी। वो झूठ बोलती है, वो राष्ट्रवादी के सपोर्ट से आई थी, उसका राष्ट्रवादी करके ही नाम आया था। अच्छा, बाद में उसने वो पलटी मारी और स्वराज्य करके कुछ पार्टी ये की, और वो राष्ट्रवादी के नाम पे आई थी। ये पक्का है। तो इस बार नहीं आई है? ये बार नहीं आएगी। उसके खिलाफ वातावरण बहुत है, नाटकी बहुत है ना, उसके खिलाफ जाएगी। बीजेपी की जो सीट गिरने वाली पक्की है, उसमें नवनीत राणा है। क्या बात? हाँ, पक्की है। मतलब 48 में से 45 दबाकर जो 3 जाने वाली है वो एक है, उसमें नवनीत राणा है। सातारा नहीं, नवनीत राणा अमरावती। सातारा में उदयन राजे है, वो तो आएंगे, वो आते हैं जी सर। अभी जाते जाते मैंने एक वीडियो देखा मैंने कि सिंधे साहब को कुछ 15 सीट का फाइनल हो रहा है। मालूम नहीं मुझे, अभी 10 तो हो गए हैं उनके, 13 तक जाएंगे ऐसा दिख रहा है। 15 हो गया तो बहुत ही भारी, क्या अच्छा बार्गेन हुआ। ठीक है सर, आज का कुल हमारा जो विषय था या उद्धव ठाकरे के ऊपर था, तो आपने भवितव्य किया कि जो इस तरह से जो 3 सीट ज़्यादा नहीं, वो 3 भी भाजपा की गलती से नहीं, मेन ये था कि जो कल की रैली थी उसमें, हाँ रैली में तो वो चूहा बन के बैठा।
ठीक है, आप लोग भी रैली देखी होगी शिवाजी पार्क की, तो आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे की जो रोल थी वहां पर किस तरह की थी, क्या आप अपमानित थी? किस तरह की प्रतिक्रिया आप मानते हैं इस पर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।